भगवान हमें कष्ट क्यों होने देंगे? भगवान अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं होने दे सकते। इसके लिए तो कोई और ही जिम्मेदार है और उसका नाम काल है। अनादिकाल से मनुष्य परम शांति, सुख और अमरता की खोज में लगा हुआ है। वह अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे उस रास्ते के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती जो उसकी इस इच्छा को पूरा करेगा। सभी प्राणी चाहते हैं कि उन्हें काम करने की आवश्यकता न हो, उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने के लिए सुंदर कपड़े मिले, रहने के लिए शानदार महल हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन के लिए मधुर संगीत हो, नृत्य करें, गाएं, खेले कूदे बिना किसी रोक टोक के, मौज मस्ती करे, कभी बीमार न पड़े, कभी बूढ़े ना हो, कभी मरे नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो ऐसा कहीं दिखता है, न ही संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है और इस लोक की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। और इस लोक के राजा ब्रह्मकाल है, जो मनुष्य के 1 लाख अभौतिक सूक्ष्म शरीरों को खाता है, जो मनुष्य के भौतिक शरीरों के अंदर है। उसने कभी सभी प्राणियों को कर्म, भ्रम और पाप पुण्य के जाल में फंसाकर तीनों लोक के पिंजरे में कैद कर लिया है। भगवान कबीर कहते हैं, काल नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी इस पिंजरे रूपी कारावास से बच सके। वह यह भी नहीं चाहता कि किसी आत्मा को अपने घर सतलोक के बारे में पता चले। इसलिए उसने अपनी त्रिगुणमयी माया से हर प्राणी को गुमराह कर रखा है। यहाँ तो हम सबको मरना है, सब दुखी और व्याकुल हैं। जिस अवस्था को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी ही अवस्था में हम अपने वास्तविक घर सतलोक में रहते हैं। हम यहाँ आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हैं और अपने वास्तविक घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहेब कहते हैं, इस काल ब्रह्म के लोक में शांति और आराम का नामो निशान नहीं है। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, सम्मान के विकार हर प्राणी को परेशान कर रहे हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, शोषण करता है, सम्मान से वंचित कर देता है, धन लूट लेता है और शांति छीन लेता है। यहाँ तो हर तरफ आग ही आग धधक रही है। अगर आप शांति से रहना भी चाहें तो दूसरे आपको जीने नहीं देंगे। न चाहने पर भी चोर चोरी कर लेता है, डाकू डाका डाल देता है, दुर्घटना हो जाती है, किसान की फसल नष्ट हो जाती है, व्यापारी का व्यापार चौपट हो जाता है, राज्य का राज्य छीन जाता है, स्वस्थ व्यक्ति की शरीर किसी रोग से ग्रसित हो जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। राजाओं का राज्य, माननीयों का मान सम्मान, धनवानों का धन, ताकतवरों का बल और यहाँ तक कि हमारे शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। जवान बेटे बेटियां माता पिता के सामने मर जाते हैं। माता पिता अपने दूध मुहे बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और हम दुखों का पहाड़ सहने को विवश हो जाते हैं। जरा सोचिए कि क्या ये जगह रहने लायक है? लेकिन हम असहाय होकर यहाँ रह रहे हैं क्योंकि हमें इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा और हम दूसरों को दुख देने और दुख सहने के आदी हो गए हैं क्योंकि हम अपना असली घर भूल गए हैं। वह परम शांति व सुख यहाँ न होकर हमारे वास्तविक घर सतलोक में विद्यमान है। यहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न बुढ़ापा, न दुख, न अशांति, न रोग, न धन का लेन देन,
न बिजली का बिल देना है, न मनोरंजन का कोई साधन खरीदना है। वहाँ सब कुछ ईश्वर द्वारा निशुल्क प्रदान किया जाता है और अविनाशी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में प्रमाण है कि सतलोक में सदैव परम शांति व सुख रहता है। जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तब तक हमें परम शांति, सुख व अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता। सतलोक जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लें और जीवन भर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से हम जो संदेश देना चाहते हैं उसमें हमने किसी भी देवी देवता और धर्म की निंदा न करते हुए सभी पवित्र धार्मिक ग्रंथों में छिपे गूढ़ रहस्य का ज्ञान कराकर सच्ची भक्ति मार्ग पर बताने का प्रयास किया है। समकालीन प्रमुख संत, महंत एवं आचार्य गुरु नहीं समझ सके, जिससे भक्त समाज को अथाह हानि हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुमान के आधार पर तथा गुरुओं के निर्देशानुसार शास्त्र विपरीत साधना करता है, जिसके परिणाम रूप न तो उन्हें मानसिक शांति मिलती है, न ही शारीरिक सुख सुविधाएं, और न ही घर या व्यवसाय में कोई लाभ मिलता है। न तो उन्हें भगवान मिलते हैं और न ही दर्शन होते हैं, और न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और न ही वे यह जान पाते हैं कि ये सब सुख कैसे मिल सकते हैं, और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ, क्यों मरता हूँ और क्यों मरता हूँ। मुझे कष्ट होता है, आखिर यह सब कौन करवा रहा है। और पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कौन है, वह कैसा दिखता है, यह है कि नहीं, और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, और ब्रह्मा के माता पिता कौन है, विष्णु और शिव, और हम काल ब्रह्म की जेल से कैसे मुक्त हो सकते हैं और अपने वास्तविक घर सतलोक में वापस जा सकते हैं। यह सब ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है ताकि इसे पढ़कर सामान्य धर्मात्मा का कल्याण संभव हो सके। यह पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है जो तथ्यों पर आधारित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पाठक इसे रुचिपूर्वक एवं निष्पक्ष भाव से पढ़ेगा तथा इसका अनुसरण करेगा, उसका कल्याण संभव है। यदि किसी जीव को सच्ची भक्ति के मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण किया जाए तो उसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है और उसके समान कोई पुण्य कर्म धर्म नहीं है। अर्थात आत्मा की पूर्ण मुक्ति के लिए की गई सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपना पेट भरने के लिए पूरा दिन भटकते रहते हैं। ऐसा ही व्यक्ति है जो कोई परोपकारी कार्य नहीं करता। परोपकारी कर्म सर्वोत्तम सेवा, प्राणियों के कल्याण हेतु किए जाने वाला कर्म। परोपकार के कार्य न करने से सभी मनुष्य मरुभूमि में हिरन की तरह इधर उधर दौड़ते भागते मर जाते हैं, जिसे दूर तक पानी ही दिखाई देता है और दौड़ने पर वहां पहुंचने पर केवल भूमि ही मिलती है। फिर दूर तक जमीन को पानी के रूप में देखता है। अंत में वह हिरन प्यास से मर जाता है। इसी प्रकार इस काल लोक में जहाँ हम मर रहे हैं, मनुष्य भी उस हिरन की तरह सुख की इच्छा रखते हैं। उदाहरण के लिए एक निसंतान व्यक्ति सोचता है कि मैं बच्चा पैदा करके खुश हो जाऊंगा। अगर आप किसी बच्चे वाले व्यक्ति से पूछेंगे तो आपको उनकी बहुत सारी समस्याएं सुनने को मिलेगी। एक गरीब आदमी सोचता है कि अगर मुझे पैसा मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर आप अमीर लोगों का हालचाल पूछेंगे तो आपको ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेंगी। कोई राज्य प्राप्ति को ही सुख मानता है,
यह सब उनकी ही बड़ी गलतफहमी है। राजा, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। उदाहरण के तौर पर 4-5 सदस्यों वाले परिवार का मुखिया अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कितना चिंतित रहता है। राजा किसी क्षेत्र का मुखिया होता है, इसके रख रखाव में व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। राजा शराब पीकर अपने कुछ दुखों को भुलाने की कोशिश करते हैं। वे जनता के धन संचय करते हैं। फिर अगले जन्मों में जो राजा सच्ची भक्ति नहीं करते, वे पशु योनि में जाकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूला गया राजस्व उनके पशु बनकर लौटा देते हैं। जो लोग सनकी होकर नकली गुरुओं से दीक्षा लेकर भक्ति और पुण्य कर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि उन्हें भविष्य में सुख मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत उन्हें दुख ही प्राप्त होता है। यदि आपको हमारे वे विचार, ये भाव पसंद आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।